Hello बच्चों, let's read this question. The question says, consider the system of linear equations in x, y, z. Sin 3 theta into x minus y plus z is equals to 0, comma cos 2 theta into x plus 4y plus 3z is equals to 0, comma 2x plus 7y plus 7z is equals to 0. Find the value of theta for which this system has non-trivial solutions. So now let's see the key concept for the question. So पहले हम लोग की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं. लेट्स सपोज हमारे पास कोई सेट ऑफ होमोजीनियस इक्वेशंस हैं. सो फॉर होमोजीनियस इक्वेशन, फॉर होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, और यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है कंडीशन कि अगर वो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस हैं उनके, तो यहाँ पे क्या होगा, उसका डिटर्मिनेंट जो होगा 0 होगा. फॉर नॉन ट्रिवियल, नॉन ट्रिवियल का मतलब होता है कि उनके पास इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ सॉल्यूशंस होंगे एंड इसका डिटर्मिनेंट 0 होगा. तो इसके लिए हमारा क्या क्या कंडीशन मिल जाएगा, यहाँ पे हमारा क्या होगा, डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा. डिटर्मिनेंट इज 0 एंड जो सेकंड कंडीशन है वो हमें क्या मिल जाएगा, इट हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन. इट हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन. तो ये हमारा की कॉन्सेप्ट है. अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. हम लोग यहाँ पे जो हमें क्वेश्चन में तीनों इक्वेशन दिए हुए हैं वो लिख लेते हैं. तो यहाँ पे हमें 3 सेट ऑफ इक्वेशंस दिए हुए हैं, होमोजीनियस इक्वेशन. तो पहला है साइन 3 थीटा इंटू एक्स, ये थीटा है, इंटू एक्स माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 0. ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है. और हमारा सेकेंड इक्वेशन है कॉस 2 थीटा इंटू एक्स प्लस 4y प्लस 3z इज इक्वल्स टू 0. एंड हमारा जो थर्ड इक्वेशन है वो है 2x प्लस 7y प्लस 7z इज इक्वल्स टू 0. हमारे पास 3 इक्वेशन है और 3 वेरिएबल्स हैं. तो अब हम लोग इनको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लेते हैं. तो हम लोग डिटर्मिनेंट फॉर्म में देखते हैं कैसे लिखेंगे. तो और यहाँ पे हमें कंडीशन दे दी गई है कि हमें वैल्यू ऑफ थीटा निकालनी है फॉर विच दे हैव नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन. तो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन के लिए हमने कंडीशन देखी. ट्रिवियल सोल्यूशन के लिए इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. तो पहले हम लोग इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख लेते हैं. सो यहाँ पे हमारा पहला सबका x के जो भी कोफिशिएंट है उसको हम लोग एक कॉलम में लिख लेते हैं. तो यहाँ पे पहला क्या हो जाएगा, साइन 3 थीटा, यहाँ पे लिख लेते हैं साइन 3 थीटा कॉस 2 थीटा एंड 2. सिमिलरली हम लोग यहाँ पे क्या, सेकंड अगर y का कोफिशिएंट लिख रहे हैं तो माइनस वाई 4 7. एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, z का कोफिशिएंट 1 3 7. तो ये हमारा डिटर्मिनेंट हो गया और ये क्या होगा, 0 के इक्वल्स होगा. अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं. तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग फर्स्ट यहाँ पे एलिमेंट ले लेते हैं a11. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 3 थीटा. अब हम लोग क्या करेंगे, इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 48 माइनस 21. तो ये हो गया. अब हम लोग सेकंड में क्या करते हैं, यहाँ पे माइनस करते हैं और हम लोग इस वाले टर्म को लिखेंगे सेकंड फर्स्ट रो के सेकंड एलिमेंट को. तो यहाँ पे क्या है, -1. अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इस टर्म को ले रहे हैं तो हम लोग इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे. तो यहाँ हमें क्या मिल जाएगा, 7 cos 2 थीटा, 7 इंटू कॉस 2 थीटा माइनस 6. अब सिमिलरली अब हम लोग लास्ट फर्स्ट रो के लास्ट एलिमेंट यहाँ पे लिख लेंगे प्लस के साथ, प्लस साइन के साथ. यहाँ पे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्लस साइन देन माइनस साइन एंड देन प्लस साइन. तो यहाँ पे हमारा क्या मिल जाएगा, अब हम लोग लास्ट एलिमेंट ले रहे हैं तो हम लोग इन दोनों रोज के सॉरी इन दोनों कॉलम के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे. तो यहाँ हमें क्या मिल जाएगा, 7 cos 2 थीटा माइनस 8 इट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0. तो अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. तो यहाँ हमें क्या मिल जाएगा, तो यहाँ पे ब्रैकेट में है -1. तो 48 में से हम लोग 21 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ हमें बचेगा 7. सो इट इज 7 साइन 3 थीटा एंड यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 7 cos 2 थीटा
एंड यहाँ क्या हो जाएगा, -6 प्लस 7 cos 2 थीटा माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमें क्या इक्वेशन मिल जाएगी, सॉरी यहाँ पे 48 नहीं है, मैंने गलती से लिख दिया, यहाँ पे 28 है, क्योंकि 7 4 जा 28 माइनस 7 3 जा 21, तो यहाँ पे 28 होगा। अब हम लोग इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, सिंप्लीफाई करने पे जो हमें फाइनल इक्वेशन मिल जाएगी वो मिल जाएगी 7 साइन 3 थीटा प्लस 14 cos 2 थीटा माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0। तो अब यहाँ से 7 कॉमन कर लेंगे, तो क्या बचेगा, साइन 3 थीटा, यहाँ पे साइन होगा, साइन 3 थीटा प्लस 2 cos 2 थीटा माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। 7 को हम लोग राइट हैंड साइड ट्रांसफर कर देते हैं, तो यहाँ बचेगा साइन 3 थीटा प्लस 2 cos 2 थीटा माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे हम लोग कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स यूज करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। जो हमारा साइन 3 थीटा की वैल्यू होती है वो होती है 3 साइन थीटा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। और जो हमारा cos 2 थीटा की वैल्यू होती है, so the value for cos 2 theta is 1 minus 2 sin square theta। so ये इक्वेशंस हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो अब हम लोग यहाँ पे रख देते हैं, साइन 3 थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, एंड यहाँ पे cos 2 थीटा का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, जो कि है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, तो ये हमारा क्या है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लस 2 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा एंड माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हमें क्या मिल गया, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं -4 साइन क्यूब थीटा माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, माइनस को हम लोग कॉमन करके राइट हैंड साइड में भेज देंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, 4 साइन क्यूब थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से हम लोग साइन थीटा कॉमन कर लेते हैं, क्योंकि तीनों में कॉमन है, तो क्या बचेगा, 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन थीटा माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हम लोग इसका फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन थीटा, इसका अगर हम लोग फैक्टराइजेशन करें तो क्या मिलेगा, 4 साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे हम लोग 4 साइन थीटा को कैसे लिख सकते हैं, प्लस 6 साइन थीटा माइनस 2 साइन थीटा माइनस 3 एंड इट इज इक्वल टू 0। इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो साइन थीटा, अब यहाँ से हम लोग क्या कॉमन कर सकते हैं, 2 साइन थीटा कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 2 साइन थीटा माइनस 3। अब यहाँ से -1 कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ का क्या बचेगा, 2 साइन थीटा, सॉरी यहाँ माइनस नहीं प्लस होगा, 2 साइन थीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें फाइनल क्या इक्वेशन मिल जाएगा, साइन थीटा इंटू 2 साइन थीटा -1 इंटू 2 साइन थीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सो पहले हम लोग क्या करते हैं, साइन थीटा को 0 से इक्वेट करते हैं। अगर साइन थीटा को हम लोग 0 से इक्वेट करेंगे तो यहाँ पे हमें इसका जनरल सोल्यूशन क्या मिल जाएगा, तो इसका जनरल सोल्यूशन हो जाएगा थीटा इज इक्वल्स टू n पाई। तो ये हमारा हो गया पहला जनरल सोल्यूशन। अब अगर हम लोग 2 साइन थीटा -1 को अगर हम लोग 0 से इक्वेट करते हैं, यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे हमें साइन थीटा क्या मिल जाएगा, साइन थीटा हमारा हो जाएगा हाफ। यहाँ पे हमारा जो जनरल सोल्यूशन होता है, अगर हमारा यहाँ पे कोई क्वेश्चन है साइन एक्स इज इक्वल्स टू साइन थीटा के फॉर्म में, तो इसका हमारा जो जनरल सोल्यूशन होगा वो होगा एक्स इज इक्वल्स टू एन पाई प्लस -1 पावर एन थीटा। तो अब हम लोग यहाँ पे इसका जनरल सोल्यूशन लिख लेते हैं इसके, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन पाई बाय 6
सो इसका हमारा जनरल सोल्यूशन क्या हो जाएगा? तो हमारा जनरल सोल्यूशन हो जाएगा थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 इंटू पाई बाय 6। और जो यहाँ पे हमारा थर्ड कंडीशन है वो है 2 साइन थीटा प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, एंड यहाँ से हमें साइन थीटा इज इक्वल्स टू -3/2, जो कि ये क्या होगी, नॉट पॉसिबल, क्योंकि हमें किसी भी साइन के किसी भी एंगल के लिए हमें -3/2 वैल्यू नहीं मिलती है, सो ये नॉट पॉसिबल वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें क्या क्या इक्वेशन मिल गया फाइनली, हमें थीटा इज इक्वल्स टू n पाई और n पाई प्लस -1 पाई बाय 6। So this is the right answer. Hope you will understood it well. Best of luck.